चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है, थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए सर्कल कैन पास, यानी कितने ऐसे पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन में ना हो उनसे एक सर्कल गुजर सकता है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज। इस सवाल को समझने के लिए हम हर केस को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ जरूरी टर्म्स को समझते हैं। पहली टर्म है सर्कल। सर्कल ऐसे तमाम पॉइंट्स का मजमुआ होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से एक जैसे फासले यानी रेडियस पर होते हैं। दूसरी टर्म है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सब के सब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते। जैसे अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल ये पूछ ज़हाब है कि कम से कम कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए ताकि हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बना सकें। अब हम पहला केस देखते हैं, सिर्फ एक पॉइंट। फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट आ है। क्या हम इससे कोई सर्कल गुजार सकते हैं? बिल्कुल। हम कहीं भी एक सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस सेंटर से पॉइंट ए तक का फासला हमारा रेडियस बन जाएगा। चूंकि हम लामहदूद सेंटर्स चुन सकते हैं, इसलिए हम एक पॉइंट से गुजरने वाले लामहदूद यानी इन्फिनिट सर्कल्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि एक यूनिक सर्कल डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट काफी नहीं है। चलिए अब 2 पॉइंट्स का केस देखते हैं, पॉइंट्स ए और बी। अगर कोई सर्कल इन दोनों पॉइंट्स से गुजरता है तो इस सर्कल का सेंटर इन दोनों पॉइंट्स से बराबर फासले पर होना चाहिए। और ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो 2 दिए गए पॉइंट्स से बराबर फासले पर हों, वो इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है जो उन 2 पॉइंट्स को जोड़ता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट ए और बी से गुजरने वाले सर्कल का सेंटर हो सकता है। चूंकि एक लाइन पर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इन्फिनिट सेंटर्स और इन्फिनिट सर्कल्स बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स भी एक यूनिक सर्कल के लिए काफी महीक हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्ज करें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, जो एक लाइन में नहीं है। एक सर्कल जो इन तीनों से गुजरे, उसका सेंटर ए, बी और सी तीनों से बराबर फासले पर होना जरूरी है। पॉइंट ए और बी से बराबर फासले पर होने के लिए सेंटर को सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए। और पॉइंट बी और सी से बराबर फासले पर होने के लिए सेंटर को सेगमेंट बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे सर्कल का सेंटर उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन यानी जहां वो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर होगा। अब हम इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। क्योंकि पॉइंट्स ए, बी और सी नॉन कोलिनियर हैं, इसलिए लाइन सेगमेंट्स ए, बी और बी सी पैरेलल नहीं है। इस वजह से उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी पैरेलल नहीं होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, 2 नॉन पैरेलल लाइंस प्लेन में हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए इस पॉइंट को ओ का नाम देते हैं। उदरा ही वो वाहिद पॉइंट ओ है जो ए, बी और सी से बराबर फासले पर है। इस पॉइंट को ट्रायंगल एबीसी का सर्कमसेंटर भी कहते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मुमकिन सेंटर पॉइंट ओ मिला है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी और सी से गुजर सके। इस सर्कल का रेडियस पॉइंट ओ से किसी भी पॉइंट ए, बी या सी तक का फासला होगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक सर्कल गुजर सकता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा कि एक पॉइंट से इन्फिनिट सर्कल्स, 2 पॉइंट से भी इन्फिनिट सर्कल्स, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल गुजर सकता है। इसलिए हमारा सही जवाब है 3।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।